हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक टॉपिक पर, एक फंक्शन पर। अभी तक यार हम फंक्शंस की वीडियोस डिस्कस कर रहे थे और हमने दो पार्ट पढ़े थे फंक्शंस की वीडियोस पर, जिसमें हमने बात करी थी कि तरह तरह के इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से होते हैं। मैंने बात करी थी आइडेंटिटी फंक्शन की, कांस्टेंट फंक्शन की। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी पॉलिनोमियल फंक्शन की। उसके बाद बात करी थी रेशनल फंक्शन की। आज जिस फंक्शन की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द मॉडुलस फंक्शन। इज्जत देख रहे हो यार मैं कितनी दे रहा हूं इसको, द मॉडुलस फंक्शन। पता है क्यों इज्जत दे रहा हूं? क्योंकि ये आपको इज्जत दिलवाएगा। यार ये फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे के चैप्टर्स में 12th में भी यूज आता है और 11th में भी यूज आता है, और इसको समझे बिना मार्क्स लाने तो मुश्किल है। तो देख लो, इसीलिए दा लगाया है। हम इसको इज्जत देते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, इसको इज्जत देंगे, ये समाज में हमें इज्जत दिलाएगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो भाई आ जाओ, अब देखते हैं क्या होता है मॉड्यूलस फंक्शन। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, डिफाइन कर दिया रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। जहां पर पहली बात तो ये 2 मैं ऐसे लिखने की इच्छा में नहीं हूं, इसको मैं फंक्शन की तरह ही रिप्रेजेंट करूंगा जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शंस को। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। जो पहले वाला रियल नंबर्स है, क्या ये डोमेन है? जी हाँ, पहले वाला क्या है? डोमेन है। दूसरे वाला रियल नंबर्स क्या रेंज है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है? कोडोमेन है। रेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, देखते हैं है या नहीं। ठीक है गाइस, तो फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन की डोमेन क्या होती है? रियल नंबर्स। रेंज अभी देखते हैं। सच दैट क्या है ये फंक्शन? सच दैट fx इक्वल्स टू मॉड्यूलस x। यार मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में आपने सुना होगा अपनी 10th क्लास में या उससे प्रीवियस क्लास में, कि अगर किसी नंबर पर मैं मॉड्यूलस लगा दूं तो वो उस नंबर को पॉजिटिव कर देता है। किस तरह से सुना होगा? इस तरह से सुना होगा कि अगर -2 का मॉड्यूलस लूं वो भी 2 होता है, और अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो तो एज इट इज आ ही जाता है। सुना होगा गाइस, आई होप आप सभी ने। सिमिलरली -4 का मॉड्यूलस 4 हो जाता है, और कोई भी पॉजिटिव हो उसका सेम रहता है। बेसिकली इस फंक्शन का काम क्या है? इसको बिल्कुल भी नेगेटिव नंबर नहीं पसंद, नफरत करता है ये नेगेटिव नंबर से। अगर इसको मैं नेगेटिव देता हूं तो ये डिशुम करके उसको क्या बना देता है? पॉजिटिव। यानी कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो ये उसको तो एज इट इज जाने देगा, चल भाई जा, कोई बात नहीं, तू पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव नंबर देता हूं तो उसको खूब धोता है ये, और बाहर जो छोड़ता है आउटपुट में वो क्या होता है? उसका पॉजिटिव रूप सुधर जाता है वो, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है यार। ऑल्दो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट फन, सीरियस बात जो ये है वो ये है कि ये फंक्शन नेगेटिव नंबर्स को भी पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव्स को एज इट इज पॉजिटिव नंबर्स में रहने देता है। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर फंक्शन, जिसकी डेफिनेशन की मैंने अभी बात करी। ठीक है, तो इस फंक्शन को पता कैसे डिफाइन करा जाता है? इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इस तरह से लिखा जाता है। fx इक्वल्स टू, डेफिनेशन में तोड़ूंगा मैं, x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड -x इफ x इज लेस देन 0। अब समझो कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, इसको मैं ऐसा कैसे लिख पाया, हमें तो समझना जरूरी है। बिना समझे मैं तो कुछ भी रटवाने की इच्छा में नहीं हूं। ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड है मॉड्यूलस फंक्शन को, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस खुद रियलाइज कर सकते हैं। मैं पूरी एक वीडियो मॉड्यूलस फंक्शन पर बना रहा हूं बिकॉज यार ये सही में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को पूरा देखना ध्यान से, नहीं तो गलती हो सकती है सीखने में भी और आगे एग्जाम में भी। ठीक है, समझो ये वाला पार्ट ऐसे कैसे आया। तो अभी मैंने आपसे बात करी कि मॉड्यूलस फंक्शन का काम क्या होता है? नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में चेंज करना। नेगेटिव नंबर को तो पॉजिटिव बना देगा, जो पॉजिटिव है उसको कहेगा चल भाई कोई बात नहीं, तू पॉजिटिव है, तेरे को माफ किया। तो अब इसको समझो ये कैसे आया। मैंने बोला कि जो fx है वो x ही रहेगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। यानी कि अगर तो x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया? या तो 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा हो, यानी कि पॉजिटिव नंबर हो। तो इसका मतलब हो गया कि अगर x 0 से बड़ा या उसके इक्वल है तो जो फंक्शन का आउटपुट आने वाला है वो x ही आने वाला है, और अगर जो x है वो 0 से छोटा है तो जो आपका आउटपुट आने वाला है वो क्या आएगा? -x। ऐसा क्यों? सपोज x आपका कोई पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा 4,
4 जैसे कि मान लो 2 है आपका x, अगर मैं x इक्वल्स टू 2 की बात करूं तो ये फंक्शन क्या करने वाला है, ये फंक्शन करने वाला है उस फंक्शन को एज इट इज, उस पर्टिकुलर नंबर को एज इट इज छोड़ देगा। यानी कि अगर मैं इसको मॉडुलस x लूं तो वो क्या आ जाएगा, सिंपली x इक्वल्स टू 2। सही भी है यार, क्योंकि x से बड़ा अगर कोई नंबर है, सॉरी 0 से बड़ा अगर कोई नंबर है तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो उसमें ये फंक्शन बेचारा क्या ही करेगा, इसको तो पॉजिटिव खुद पसंद है तो देखो ये x को एज इट इज छोड़ देता है अगर x 0 हो या पॉजिटिव हो। जबकि अगर x नेगेटिव है, अगर x लेस देन 0 है तो ये अपनी तरफ से उसको एक माइनस साइन देता है। क्यों देता है, अब मेरी बात सुनो, x 0 से छोटा अगर हो, यानी कि x अगर नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर मन में सोचो, जल्दी सोचो, -15, -5 लेते हैं, एक ही बात है, जो मर्जी ले लो। अगर मैं -5 ले रहा हूं, इफ x इज -5, तो अगर मैं इसका मॉडुलस ले रहा हूं तो इस केस में मॉडुलस x क्या होगा, आप देखो, अगर x 0 से छोटा है जो इस केस में है, तो ये अपनी तरफ से उसको एक माइनस देता है, यानी कि इसने अपनी तरफ से एक माइनस दिया और बाकी का x एज इट इज, माइनस ऑफ -5 क्या हो गया, +5। तो अब आप समझे कि ये जो मॉडुलस फंक्शन जो बचपन में टीचर्स कहते थे हमें कि अगर माइनस का हो तो मॉडुलस लगाओ तो उसको भी प्लस कर दो और प्लस वाले को एज इट इज रहने दो। तो अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं तो इस डेफिनेशन को पढ़ने के लायक हो गए हैं हम। अब आप समझो कि ये डेफिनेशन कैसे इसको सेटिस्फाई कर रही है विद एग्जांपल्स। अगर x पॉजिटिव था तो उसको इसने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करा, एज इट इज रहने दिया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो ये रखना ही चाहता है, इसको पसंद है। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो जो वो इसको पॉजिटिव बनाता है वो कोई जादू नहीं करता, मैथमेटिकली ही बनाता है, बिकॉज ये एक फंक्शन है और मैथमेटिकली ही काम करता है। अगर x नेगेटिव है तो ये अपनी तरफ से उसको एक नेगेटिव साइन देता है ताकि वो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाए। जैसे इस केस में हमने देखा कि अगर x -5 था तो जब हमने उसका मॉडुलस लिया तो देखो मॉडुलस ने उसको अपनी तरफ से एक नेगेटिव साइन दिया, और वो खुद तो नेगेटिव है ही, इसको पता है, बिकॉज 0 से छोटा इसने डिफाइन कर दिया। तो देखो ये ओवरऑल क्या हो गया, नंबर पॉजिटिव हो गया। तो अगर x -5 है तो उसका मॉड x क्या आ रहा है, 5। सो गाइज आई होप आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है, किसी भी नंबर को चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, इसको पॉजिटिव आउटपुट देना है। उसके लिए ये डिफाइन होता है कुछ इस तरह से, इसकी डेफिनेशन ये वाली इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी जब हम पढ़ेंगे तो मैं इस डेफिनेशन का खुलकर इस्तेमाल करूंगा, तो 12th वालों इसको अच्छे से समझ लेना। और 11th क्लास के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं यार, ध्यान से पढ़ो, बिकॉज आपको भी 12th में आना है। ठीक है गाइज, देखो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं जल्दी से। अगर x पॉजिटिव होगा तो ये उस पर्टिकुलर x की वैल्यू को एज इट इज रहने देगा। अगर x नेगेटिव होगा तो अपनी तरफ से एक माइनस लगाएगा, जिससे कि माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्लस। फॉर एग्जाम्पल अब आप इसको कोई भी नंबर दो, ठीक है। अच्छा, जो ये तरीका होता है ना गाइस fx को इस तरह से डिफाइन करने का, इसको देखो पार्ट वाइज डिफाइन करना कहते हैं। कि हमने क्या करा, रियल नंबर्स पर तो डिफाइंड है, डोमेन क्या है इसकी, रियल नंबर्स, लेकिन हमने उस रियल नंबर्स में इसकी डेफिनेशन अलग अलग है। यानी कि जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उसके लिए इसकी डेफिनेशन ये है, और जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उसके लिए इसकी डेफिनेशन क्या है, ये वाली। अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो उसके लिए हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला x यूज करेंगे, और अगर नेगेटिव नंबर होगा तो उसके लिए -x यूज करेंगे फॉर द सेम फंक्शन। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि कुछ फंक्शंस पार्ट वाइज भी डिफाइन होते हैं, जिसमें वो डोमेन को अलग अलग इंटरवल्स में तोड़ लेते हैं और अलग अलग इंटरवल्स के लिए अलग अलग वैल्यू देते हैं, ताकि जो ओरिजिनल फंक्शन है उसकी जो कंडीशन है, जो उसका काम है, वो सेटिस्फाइड रहे। जैसे इस मॉडुलस फंक्शन में हमने क्या देखा कि अगर पॉजिटिव नंबर था तो एज इट इज छोड़ा, बिकॉज पॉजिटिव को तो क्या ही चेंज करेगा, और नेगेटिव नंबर को अपनी तरफ से एक माइनस दे दिया जिससे कि वो भी पॉजिटिव हो जाए, बिकॉज इस पर्टिकुलर फंक्शन का काम है हर नंबर को पॉजिटिव बनाना। इसका एक ही कर्तव्य है कि कोई भी नंबर हो पॉजिटिव मैं बनाऊंगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई। जितनी भी बात मैंने आपको बोली है, मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार वीडियो को रिवाइंड करना चाहें, रिवाइंड कर लें, और जो बच्चे साथ में नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और जितनी बातें मैंने बोली है वो एक नोटबुक में लिख लें और समझने की कोशिश करें कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो 1 मिनट के लिए पॉज करिए और जो कॉपी करना है कर लीजिए। सो गाइज, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा और अच्छे से समझ ली होगी मेरी बात जो मैंने अभी तक बोला है। ठीक है, इतना समझने के बाद
अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ भी देखना पड़ेगा यार, बिकॉज किसी भी फंक्शन को पढ़ने के लिए हम क्या देखते हैं, उसकी डोमेन, उसकी रेंज, उसकी डेफिनेशन और उसका ग्राफ। ठीक है, सच दैट एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल हो गया, x अगर x 0 है या उससे बड़ा है, और माइनस एक्स अगर x 0 से छोटा है। आई होप गाइस आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई है। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं। बहुत कुछ होता है यार इसमें पढ़ने के लिए। ग्राफ कैसा होगा इसका, खैर इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। ग्राफ पता है गाइस इसका कुछ कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। देखो ये मैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की बात कर रहा हूं बेसिकली, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स की, सॉरी। तो ये ग्राफ पता कैसा दिखेगा, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। अब समझना भी जरूरी है, तो दो तरह से समझ सकते हैं। पहले समझने का तरीका जो आपको बताया ही था, कोई भी फंक्शन गिवन हो और उसका ग्राफ आपको समझ ना आ रहा हो कैसे बनना है, तो सिंपल अप्रोच से जाओ, छोटे छोटे नंबर्स डालो, उसमें 1 2 3 4 डालो, माइनस में नंबर्स डालो, और जो y की वैल्यूज आ रही हो कोऑर्डिनेट्स बनाओ एक्स वाई के, और उसको ग्राफ में प्लॉट कर डालो। जो भी आया वो हमारा ग्राफ हो गया उस फंक्शन का। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्या है, 0 0, इससे इधर का पोर्शन क्या मैं कह सकता हूं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का है, कह सकता हूं। इधर वाले पोर्शन को मैं कह सकता हूं x लेस देन 0 का है। जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो हमारी इस फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन वैलिड है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वाली। यानी कि अगर x 0 से बड़ा या उसके बराबर है तो जो x है y भी उसी के इक्वल होगा, यानी कि एफ एक्स एक्स के इक्वल ही होगा फॉर ऑल नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 0 एंड और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए क्या मैं कह सकता हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स। क्या ये फंक्शन हम पढ़ चुके हैं? याद करो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था आइडेंटिटी फंक्शन। वो क्या था, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। लेकिन यहां पर क्या फर्क है, वहां पर तो वो पूरी रियल लाइन पर ही वही डिफाइंड था, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। लेकिन यहां पर सिर्फ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। आप लोगों को याद है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का आता था, इस तरह का स्ट्रेट लाइन आती थी ओरिजिन से पास होती हुई। याद करो, इस तरह से आता था। अरे यार मेरी ड्राइंग, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन है गाइस, इस तरह से आता था। लेकिन हमारे केस में सिर्फ जब x 0 या उससे बड़ा है तब हमें आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ चाहिए। यानी कि जब x यहां से लेके आगे तक है, तो क्या इसको भूल जाऊं? अगर इसको भूल जाता हूं तो क्या ये पोर्शन हमारे इस पोर्शन से कोइंसाइड कर रहा है? क्या मैंने राइट साइड सही बनाई है? आप क्लियरली देख सकते हैं गाइस, देखो मैच कर लो। तो इससे क्या जस्टिफाई हो गया कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू में ये ग्राफ आना चाहिए और ये सही है। ठीक है गाइस, आई होप आपको राइट साइड क्लियर हो गई। अब लेफ्ट साइड की बात करते हैं। अगर लेस देन 0 हो x, तो ये फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है, x को ऑपरेट करके माइनस एक्स बना देगा। सही भी है, बिकॉज एक माइनस तो x खुद लेकर आएगा, क्योंकि वो 0 से छोटा है तो एक माइनस उसके पास अपना होगा। ये फंक्शन में जाएगा जब x, तो ये अपनी तरफ से एक माइनस उसको देगा, क्योंकि इसका काम उसको पॉजिटिव बनाना। तो वही होगा, माइनस और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस। बिकॉज ये जो सिर्फ x लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी जगह नंबर लिखूंगा तो उस नंबर के पास अपना एक नेगेटिव खुद से होगा, क्योंकि वो नंबर 0 से छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वो नंबर ले लेता हूं -2, तो x की जगह आएगा -2, और बाहर एक माइनस है तो माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, +2। और इसका काम था प्लस बनाना, तो वो इसने अपना काम संपूर्ण किया। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। अब अगर x लेस देन 0 है तो एफ एक्स किसके इक्वल है, -x के, या फिर मैं कह सकता हूं y इक्वल्स टू -x के। तो y इक्वल्स टू -x का ग्राफ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है फॉर दिस इंटरवल। दिखता तो ऐसा है, लेकिन ये वाला गायब है, बिकॉज हम सिर्फ नेगेटिव इंटरवल की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों दिखता है? पहली बात तो आप पॉइंट्स प्लॉट करके देख सकते हैं, x की वैल्यूज डालो, y निकालो, प्लॉट करके देखो, आ जाएगा, पहली बात।
दूसरी बात 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि आगे जाकर शायद आपका 9th या 10th चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस, 10th चैप्टर है आई थिंक, उसमें हम सीखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, और उसकी इक्वेशन को प्लॉट करना हम वहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग ये सीख जाएंगे। जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो देख लो कि यार देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप लोगों को आता ही होगा, प्लॉट करना भी आप लोगों को आता ही है। और तीसरी चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ एक ट्रिक। ट्रिक क्या है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम एकेडमिक्स वालों के लिए वो ट्रिक है, कंपटीशन में एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ाई जाती है, ठीक है, लेकिन एकेडमिक्स में हम उसे एज अ ट्रिक यूज करेंगे। बोर्ड में ऐसे डायरेक्ट उसका नाम लिखना सही नहीं है, कोर्स में नहीं है तो नंबर कट जाएंगे, सिर्फ दिमाग में रखना और हेल्प लेना, ठीक है। क्या है वो ट्रिक? ट्रिक को कहते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, फिलहाल इसके संदर्भ में सुनिए, इसके संदर्भ में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स है, y इक्वल्स टू एक्स से मैं कहाँ जा रहा हूँ, y इक्वल्स टू माइनस एक्स पर। तो इसमें मैंने क्या करा, x की जगह अगर मैं माइनस एक्स ले रहा हूँ, अगर मैं x की जगह माइनस एक्स कर रहा हूँ एक फंक्शन में, तो उसके ग्राफ पर जो फर्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि अगर x की जगह माइनस एक्स किया तो y एक्सिस जो होती है ना, y एक्सिस, उसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेने पर जो ग्राफ आएगा वो आएगा आपके फाइनल फंक्शन का। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे को कोई ग्राफ गिवन है y इक्वल्स टू एक्स का, और अगर मैंने क्या करा, मैंने करा कि x की जगह माइनस एक्स डाल दिया, अगर मैं x की जगह माइनस एक्स करता हूं तो जो ग्राफ गिवन है और उसको अगर मैं y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करके बनाता हूं, जिसमें कि मैं y एक्सिस को एज अ मिरर मान रहा हूं, y एक्सिस के अबाउट अगर मैं इस लाइन को, इस वाली लाइन को y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करूंगा तो ये ऐसी दिखेगी, बिल्कुल मिरर की तरह। देखो सेम वही हुआ, x की जगह माइनस एक्स ही तो हुआ है, x की जगह माइनस एक्स, सिंपली रिफ्लेक्ट करा, रिफ्लेक्ट करने पर सेम ग्राफ मेरे को मिल गया। इसको बोलते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ फंडा सीखना है। याद रखनी है एक बात, वेरीफाई करने के लिए नाम आंसर शीट में बिल्कुल भी मत लिख देना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, टीचर काट देगा, जबकि उसको पता हो कि ये कॉन्सेप्ट है, बिकॉज सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग तो यार ट्रिक्स वगैरह सब डिस्कस करते हैं इस चैनल पर, तो चलो फिर अच्छे से सीख लो। अगर x की जगह माइनस एक्स करते हैं, ठीक है, आराम से सुनो मेरी बात, मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स, छोड़ो y इक्वल्स टू एक्स को भी छोड़ो, हमारे पास कोई फंक्शन है fx, उसका ग्राफ मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब अगर मैं x की जगह माइनस एक्स करता हूं तो जो fx इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ है, या फिर f ऑफ माइनस एक्स का जो ग्राफ है, वो आएगा गिवन ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेने पर जो भी बना वो हमारे फाइनल फंक्शन का ग्राफ। सो गाइज आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई, क्या होता है, कैसे होता है, और ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ आ गई। क्या आप लोगों को ये ग्राफ क्लियर हो गया? कमेंट सेक्शन में बता देना क्लियर हो गया हो तो, ठीक है गाइज। सो ये था हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। 1 मिनट के लिए और पॉज करो और सारा समझ लो, जितना भी बोला मैंने लिख डालो। हो गया? चलो फिर इसको रब करते हैं, और मेरे को आपको सिखानी है एक छोटी सी चीज। थोड़ा सा मैं यहां पर सिखाऊंगा, थोड़ा सिखाऊंगा 12 चैप्टर 5 में, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ऑफ अ फंक्शन है इसलिए फंक्शन पहले पढ़ाना जरूरी था। कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन पढ़ रहे हो, एटलीस्ट ये तो बताओ फंक्शन क्या होता है, ठीक है गाइज। सो अब इसमें देखो, मान लो ये तो एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स था, वो जो ग्राफ था वो एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स का था। मान लो आपके पास कोई फंक्शन आ जाए एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? ग्राफ छोड़ो, इसको डिफाइन कैसे करोगे, फंक्शन को डिफाइन कैसे करोगे? तो डिफाइन करने का पता क्या तरीका है? स्टेप्स नोट करो अपनी नोटबुक में। फर्स्ट स्टेप लिखो, पुट वटेवर इनसाइड द मोड इक्वल्स टू 0। यानी कि जो स्टेप 1 है वो है जो कुछ भी मोड के अंदर प्रेजेंट है उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 1। आ गया स्टेप 1। स्टेप 2 सुनो, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम करेंगे कि जो भी वो नंबर आया उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। दिस वन प्लॉट कर दिया, ठीक है गाइस। अब इतना करने के बाद क्या इसने नंबर लाइन को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया? इस पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा? लेफ्ट टुकड़े को। क्या मैं इस पोर्शन को बोलूंगा x लेस देन 1? बोल सकता हूं।
इस पोर्शन को क्या बोलूंगा मैं, x ग्रेटर देन 1। इतना काम सीख लिया, इक्वल्स टू 0 रख दोगे आप लोग, उसके बाद इसको रियल लाइन पर रख दोगे और जितने भी पोर्शन में तोड़ रहा होगा ये तोड़ दोगे। टूटने के बाद अब अगर मैं किसी भी एक जगह पे इक्वल्स टू लगा दूं तो कोई बुराई नहीं है, किसी भी एक जगह पर आप इक्वल्स टू लगा दोगे। इतना काम करने के बाद आप क्या करोगे, इन्हीं इंटरवल्स को अपना इंटरवल फॉर्म करोगे। जैसे वहां पर इक्वल्स टू 0 आ रहा था, क्यों आ रहा था, fx इक्वल्स टू मॉड x था। इस रूल के हिसाब से मैंने मोड के अंदर सिर्फ x है उसको 0 के इक्वल रखा तो वैल्यू का आई 0। यहां पर आता 0, लेफ्ट साइड पर आता x लेस देन 0, इधर आता x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या इससे पहले मैंने वही इंटरवल बनाए थे, जाकर देख लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। और अब इधर देखो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पहला इंटरवल, x लेस देन 1 दूसरा इंटरवल। इसके बाद मेरी नेक्स्ट बात सुनो। नेक्स्ट बात क्या कहना चाहता हूं मैं, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी इंटरवल में से कोई नंबर मन में सोचना है। जैसे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 1 के इक्वल या उसके बराबर। इक्वल वाला कभी नहीं सोचेंगे, अगली टिप थी। नंबर सोचा 1 से बड़ा 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 3 सोच लिया। 3 सोचकर आपको वो नंबर अपने ओरिजिनल फंक्शन में डालना है। 3 माइनस 1 क्या आया, 2 पॉजिटिव। अगर नंबर पॉजिटिव आता है तो मॉड्यूलस क्या करता है, उसको कुछ भी नहीं करता। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के केस में क्या मैं कह दूं कि मॉड्यूलस डायरेक्टली खुल गया। क्या मैं ये बोल सकता हूं अपनी डेफिनेशन से जो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाई, क्या मैं ये बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि आपने खुद देखा कि x से बड़ा कोई भी नंबर डालो 1 से, मॉड्यूलस में वो पॉजिटिव बन रहा है और मॉड्यूलस उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगा, एज इट इज लिख दोगे। उस नंबर से हमारा कोई काम नहीं है, सिर्फ वो एक एग्जांपल था, हमें तो वेरिएबल्स में ही खेलना है, ठीक है। अगली चीज, अगर x 1 से छोटा हो, अगर x 1 से छोटा हो तो क्या होगा, वो 0। कुछ भी हो सकता है, वैसे तो मैंने 0 सोच लिया। अगर मैंने 0 सोचा, इसमें डालो 0 माइनस 1 यानी कि -1। मॉड्यूलस ऑफ -1 नेगेटिव नंबर है, मॉड्यूलस का दुश्मन, वो क्या करेगा, माइनस तो इसके पास एक खुद से है, बनाना है इसको 1 तो वो अपनी तरफ से एक माइनस दे देगा। तो बस वही होगा, अपनी तरफ से ये मोड का माइनस आया और अंदर का फंक्शन एज इट इज। तो क्या मैं इसको लिख पाया, x माइनस 1 अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है और 1 माइनस एक्स अगर x लेस देन 1 है। तो हमने इस फंक्शन को देखो इंटरवल्स में डिफाइन कर लिया और अब हम जो चाहें इसके साथ कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप इसमें आपने बहुत सारी नई नई बातें सीखी होंगी। इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर फास्ट लगी हो या फिर आपको समझ नहीं आई हो तो वीडियो को शुरू से दोबारा देखना, अच्छे से समझ आ जाएगी गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड अच्छे से पढ़ते रहें। ओके गाइस, गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर।